हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का फिर से एक बार स्वागत। जो भक्त लोग अभी अभी जुड़े हैं, तो आज हम स्कंद 3 अध्याय 18 का 7वें नंबर का श्लोक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि भगवान भाग रहे हैं। सो इस अध्याय का हम अध्ययन जो कर रहे हैं, भगवान वरादेव माता पृथ्वी की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए हैं। और कुछ श्लोकों में आप पढ़ते आ रहे हैं कि समुद्र से पृथ्वी को बाहर निकालेंगे। और हिरण्याक्ष को ये खबर मिलती है कि मैंने कुछ छुपाया था यहाँ पे। महाप्रसाद की प्लेट यहाँ रख के गया था मैं, और वो महाप्रसाद की प्लेट यहाँ से गायब हो गई है। हाँ, तो कैसा लगेगा? हाँ, तो हिरण्याक्ष बोल रहा है कि यहाँ पे मैंने छुपाया था कुछ गोला, ये गायब कहाँ से हो गया, ये कहाँ गया? गुस्सा आया उसको। तो वरादेव पृथ्वी को बचा रहे हैं। तो शक्तिशाली हिरण्याक्ष अपने आप में बहुत शक्तिशाली है वो, और शक्तिशाली हिरण्याक्ष भगवान को ललकार रहा है। भगवान को ललकार रहा है। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि भगवान भाग रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कैसे हमारे भगवान है, देखिए। हाँ, कभी युद्ध से भाग जाते हैं, हाँ, रण छोड़ रहा है। कभी माखन छोड़ के चोरी करके भाग जाते हैं कभी राक्षसों से डर के भाग जाते हैं। मक्खन चुरा के रोने लगते हैं। हाँ, क्या भगवान है ये! भगवान हमारे श्री कृष्ण त्रिभंग ललितम, हाँ, हमारे आराध्य देव है। कल मैं भीष्म स्तुति एक चक्रवर्ती प्रभु के ग्रुप में एक लेक्चर दे रहा था। उसमें भी बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें भीष्मदेव कहते हैं कि ये भगवान को हम नहीं जान सकते। युधिष्ठिर को कहते हैं कि शेष शैया पे सोए हुए हैं, और युधिष्ठिर को कहते हैं कि ये जो कृष्ण है, तुम क्या सोचते हो कि ये कोई ग्वाला है? तुम क्या सोचते हो ये तुम्हारा मित्र है? तुम क्या सोच रहे हो ये तुम्हारा संबंधी है? तुम क्या सोचते हो ये तुम्हारा सेवक है? तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारा ये सारथी है? तुम क्या सोच रहे हो ये तुम्हारा हितैषी है? बहुत अलग अलग शब्दों से। और फिर फाइनली कहते हैं कि ये और कोई नहीं, ये स्वयं श्री कृष्ण है, सर्वज्ञ। लेकिन हम देखते हैं भगवान भक्त के अधीन, भक्त की सेवा करने के लिए। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान को भक्त की सेवा करने में आनंद आता है। भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान अपने आप पे ऐसा कलंक रण छोड़ रहा है। पार्थ सारथी, हाँ, बाद में आ, वो मैसेंजर, हिंदी में मैं भूल गया उसको क्या कहते। दूत। दूत, करेक्ट करेक्ट, दूत। ऐसे ऐसे निंदनीय कार्य करते हैं। कौन कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण निंदनीय कार्य करते हैं। किसके लिए? भगवान भक्तों के लिए करते हैं। यहाँ पे देखिए पृथ्वी, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वो भगवान चाहते हैं कि देखते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ पे पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं और भाग रहे हैं। सामने सामने बात करनी चाहिए ना। हम्म हिरण्याक्ष चैलेंज कर रहा है यहाँ पे, और क्या कटु वचन कह रहा है, ललकार रहा है। क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हुए हो? निर्लज्ज प्राणी के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। लज्जित नहीं हो रहे हो? तुम्हें कोई शर्म नहीं है क्या? तुम भाग रहे हो। तो ये भगवान ऐसे कार्य क्यों कर रहे हैं? निर्लज्ज आदमी है, ऐसे बुरे शब्द बोलने के बावजूद भी भगवान निग्लेक्ट कर रहे हैं, छोड़ दो।
हम्म। तो हम लोग वही देख रहे हैं कि भगवान इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। भगवान सुन रहे हैं। अगर हमें कोई एक बार बोल दे, कोई हमें कोई एक बार ललकार रहे, कटु वचन बोल दे हमें, तो रिएक्ट तो हम करेंगे, नहीं प्रभु जी उसने ऐसे बोला। हम कहेंगे अरे प्रभु जी वैष्णव अपराध नहीं करे, अरे लेकिन फिर वो भी तो कर रहा है ना मेरे प्रति वैष्णव अपराध। हाँ, अरे आप मत करिए, अरे नहीं उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम रिएक्ट करते हैं। कभी कभी कोई इसी के शब्द हमारे कोई आते हैं वाक्य, हम रिएक्ट करते हैं, लेकिन भगवान नहीं कर रहे। यहाँ पे भगवान रिएक्शन नहीं दे रहे। भगवान पृथ्वी को लेके जा रहे हैं, कार्य अपना कर रहे हैं, और हिरण्याक्ष यहाँ चैलेंज कर रहा है। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हो, सबका एक्सपीरियंस होगा, चैट में लिख के भेजना। जब हम आए और बहुत सारे हमारे परिवार वाले, हमारे स्वजन हमें चैलेंज करते हैं। क्या कहते हैं? हमें हमें समझाने की कोशिश करते हैं, हमें हराने की कोशिश करते हैं। हमें कहते हैं कि क्या बड़े भक्त बन गए हो, हाँ, क्या कर रहे हो आजकल, बहुत बड़े बड़े तिलक लगा के मंदिर जा रहे हो। हम्म, इतना लंबा तिलक, क्या हो क्या गया, ठीक तो है, सब ठीक है ना? कुछ घटना हो गई है या कुछ 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 बीमारी हो गई, बीमार हो गए, क्या क्या है, भक्ति कर रहे हो? ये सब चैलेंज करते हैं हमें स्वजन हमारे, भक्ति करने नहीं देते। हम्म, हमारे जो लक्ष्य है उसको साधने नहीं देते। कहते हैं हमें बहुत सारे ऐसे, जीवन में आपको अनुभव हुआ रहेगा। ये सब हिरण्याक्ष, सॉरी टू से, लेकिन भक्ति में बाधक है, बाधा दे रहे हैं भक्ति करने के लिए। तो वो सारे हिरण्याक्षी है, हिरण्यकश्यपु। लेकिन भगवान डाइवर्ट नहीं होते। यहाँ पे देख रहे हैं कि हिरण्याक्ष भगवान को कटु वचन कह रहा है, करने बोल रहा है, रुको रुको जरा, तुम कहाँ जा रहे हो, अरे भाग कहाँ रहे हो, भाग कहाँ रहे हो। लेकिन भगवान देख नहीं रहे, ठीक है चलो, बोल रहा है। इस तात्पर्य में एक बहुत सुंदर विषय है, बहुत सुंदर गुह्यतम है, अंदर छुपा हुआ है मतलब, लेकिन भगवान ने लिख दिया है, प्रभुपाद ने लिख दिया है। बहुत सुंदर वाक्य है, किंतु भगवान ने इसकी परवाह नहीं की क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का बोध था। भगवान को अपने कर्तव्य का बोध है, देखिए। यहाँ पे कह रहे हैं भगवान को अपने कर्तव्य का बोध है, और निंदनीय वचन जो हिरण्याक्ष बोल रहे हैं उसको नहीं परवाह की। ये लेसन है हमारे कि हमारे कर्तव्य का पालन कर, हमें पहले तो कर्तव्य का बोध होना चाहिए, वेरी फर्स्ट, कि हमारा क्या कर्तव्य है उसका बोध होना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है। और उस कर्तव्य करते हुए कोई भी बाधा आ जाए, कितने भी निंदनीय वचन आ जाए, हमें सुनने पड़े। अगर हमें निंदनीय वचनों का सामना भी करना पड़े, उसकी ऐसी बहुत अच्छी सुंदर वैजयंती माला मिलेगी निंदनीय वचनों की, पहनाया जाएगा हमारे सभी आसपास के लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे भगवान को पता है, ठीक है मेरे को पहले पृथ्वी बचानी है, तेरे से बाद में निपटूंगा। पहले मेरे को अपना जन्म, मेरे को मेरा अपना पहले जन्म उद्धार करना है। हाँ, मुझे भक्ति करने दे, बाद में तुम्हारा देखते रहेंगे, आपके वचन को हम बाद में सुनेंगे। और उस वचन जब सुनते हैं, भगवान कोई भी रिएक्शन ना देते हुए, ऐसे नहीं कि पृथ्वी को रोक दिया, धरती माता को, और उससे लड़ाई करने चले गए। नो, टिल द टाइम द पृथ्वी माता, ये जो हमारी मदर अर्थ है, वो सेफ नहीं थी, तब तक उन्होंने सुनते रहे, भगवान सुनते रहे। कर्तव्य पता था ना भगवान को, क्या कार्य करने आए, क्या कार्य करना है, भगवान को अपने कर्तव्य पता है। हमें भी हमारे कर्तव्य क्या है वो बताने के लिए
श्री प्रभुपाद हमारे प्रभुपाद के अनुयायी हमारे जीवन में आए और बता रहे, ये शास्त्र आप सुन रहे हो, ये शास्त्र सुनना क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्तव्यों को याद दिलाना है। एवरीडे क्या करना है, हमें मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म का, इस शरीर का, इस योनि का क्या कर्तव्य है, कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए? क्या एक पशु के जैसे जीवन जीना चाहिए या हमें कुछ अलग से, कुछ हटके करना चाहिए? ये बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक कर्तव्य और भौतिक कर्तव्य, दो प्रकार के कर्तव्य है। कर्तव्य भी दो है ना, हम करते रहते हैं कर्तव्य, एक भौतिक कर्तव्य और आध्यात्मिक कर्तव्य। और हमेशा हम हमारे जीवन में भौतिक कर्तव्य को प्राधान्य देते हैं, प्रायोरिटीज देते हैं। भौतिक शरीर के, हमारे शरीर के साथ हम देखते हैं कि हमें जो भौतिक जो भी हमारे कर्तव्य है, भौतिक कर्तव्य, उसमें हमारे परिवार वालों की रक्षा करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, और अपनी, कोई स्टूडेंट है तो अपने स्टडीज के बारे में सोचेगा, कोई गृहस्थ है तो धन कमाने के बारे में सोचेगा। ये सब भौतिक कर्तव्य है हमारे, करेक्ट? ये सारे हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए कर्तव्य है। और गुरु की आज्ञा का पालन करना और उनके निर्देशन में अपना जीवन व्यापन करना, अपने जीवन को चलाना, भक्ति में भगवान की सेवा करना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक कर्तव्य। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या समझने की है कि भौतिक चेतना में और आध्यात्मिक चेतना में, ये दो अलग अलग चेतना में हम, हमारा दिनचर्या हमारी होती है कि हम दिन में जीते हैं। जैसे अभी हम भौतिक कार्य नहीं कर रहे, अभी हम स्पिरिचुअली हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। इसके पहले कुछ भक्तों ने जप माला की होगी, अपनी माला 16 माला कंप्लीट की होगी, तो भक्ति में लगे हुए। लेकिन जैसे 9:30-10 बजेंगे तो थोड़े हमारे रेगुलर ड्यूटीज, भौतिक कार्यों में हम लग जाएंगे, करते रहेंगे। तो ये दोनों है ना हमारे कर्तव्य, भौतिक कर्तव्य और आध्यात्मिक कर्तव्य को मिक्स मैच करना है, हमें इसको जोड़ना है एक दूसरे के साथ। स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम कर रहे हैं। स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी क्या है? 16 माला जप करना और 4 नियमों का पालन करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हाँ, ये हमारी ड्यूटी है। दिस इज अ बेसिक, आगे आएगा, प्रभुपाद कहते हैं बेसिक है ये। लेकिन इसको हम करते हुए हम भौतिक चेतना में करने की कोशिश कर रहे हैं, भौतिक चेतना में हम, और हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भौतिक चेतना में कर रहे हैं। और जब भौतिक चेतना में हम कोई भी कार्य करने लगते हैं तो हम स्पिरिचुअल चेतना भूल जाते हैं, हम हमारे स्पिरिचुअल कर्तव्य है उसको भूल जाते हैं। जैसे हम कोई ऑफिस गए और कंटिन्यूस जॉब में लत रहे, शाम हो गई लेकिन भगवान का स्मरण नहीं, तो इसमें थोड़ी दिक्कत है कि ये चेतना प्रॉब्लम है। क्योंकि सुबह का समय हमारा चेतनामय है, हमारा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, बट दिन भर की दिनचर्या ऐसे होनी चाहिए कि हम भगवान का स्मरण कर सके। और यही एक कारण है, बहुत ही वरिष्ठ भक्त बता रहे थे कि हमारी भक्ति में जो प्रगति है वो बहुत स्लो हो रही है, बिकॉज वी सी अवर लाइफ इन दिस 2 डिफरेंट वेज, भौतिक कर्तव्य और स्पिरिचुअल बोले तो आध्यात्मिक कर्तव्य। जब ये दो कर्तव्य को हम अलग अलग देख रहे हैं, हम जब आध्यात्मिक कर्तव्य करने तभी कर रहे हैं, लेकिन जब भौतिक कर्तव्य करते हैं तब उसमें आध्यात्मिकता नहीं है, उसमें आध्यात्मिकता नहीं है। इसके वजह से हम, हमारी जो भक्ति है, हम बहुत स्लो प्रोग्रेस करते हैं।
भगवान, और इसके चलते हुए कुछ सालों के बाद भक्तों का ये प्रश्न उठता है कि भगवान आनंदमय है, हाँ, आनंद कंद, पूरा आनंद से भरे हुए हैं, सच्चिद आनंद में भरे हुए हैं, इतने आनंद से, लेकिन मैं सेवा करते हुए प्रभु जी मुझे आनंद नहीं आता है, मैं जब करता हूं लेकिन मुझे आनंद नहीं आता है, ये प्रश्न आता है। तो कभी कभी ये भक्ति, कभी सेवा हमें बोझ लगने लगती है, अरे करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य भौतिक चेतना में कर रहे हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि भौतिक कार्य आपको करना है आध्यात्मिक चेतना में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भौतिक कार्य भी हम कर रहे हैं ना, लेकिन वो आध्यात्मिक चेतना में करने चाहिए, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है, ये चीज को प्रोग्रेस करने के लिए, हमें हमारे जीवन में प्रोग्रेस लाने के लिए। और एक वरिष्ठ भक्त यही बता रहे थे कि जब ये हम प्रैक्टिस में लाएंगे ना, कि भौतिक अपने कर्तव्य को करते हुए हम उसको स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे, इसी को कृष्ण कॉन्शियस कहते हैं, इसी को कृष्ण कॉन्शियस कहते हैं। इट्स वेरी शॉकिंग, करेक्ट। हमें ऐसे, जब वरिष्ठ भक्त हमें बताते हैं ना, तब हमें गुह्य ज्ञान ये प्राप्त होता है कि हाँ, सचमुच ऐसा है। हाँ, नित्यम भागवत सेवया, तो हम सुबह 1 घंटा 8 to 9 कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें श्रील प्रभुपाद के मिशन के लिए, भक्तों की सेवा के लिए निरंतर कार्य करते रहने चाहिए दिनचर्या में। इसी को कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जो इस्कॉन संस्था है, जमीन से स्टार्ट की प्रभुपाद, जमीन से, जमीन से मतलब जमीन खरीद के नहीं, मींस इट्स अ वेरी ग्राउंड लेवल, कुछ भी नहीं था। और आज देखो इतनी बड़ी संस्था बन गई है, इतना प्रचार कर रहे हैं, प्रचार इतना असीम हो रहा है, असीम प्रकार में हम प्रचार इतना हो गया है। लेकिन अगर हम देखें कि आज भी अगर मैं अपने घर से 40 रुपया लेके इस्कॉन जू जाना हो तो नहीं पहुंच सकता, 40 रुपए में नहीं जा सकते, कोई भी आप अपना एक्सपीरियंस होगा, 40 रुपीज में आप जू नहीं पहुंच सकते, अनलेस एंड अनटिल ही स्टेज देयर एंड ही वॉक्स एंड एंटर्स द टेम्पल। मंदिर के नजदीक रह रहे, बात अलग है। लेकिन प्रभुपाद तभी 40 रुपया लेके अमेरिका गए। देखिए, हम तो यहाँ नहीं जा सकते, हमारे मंदिर नहीं जा सकते, अमेरिका तो बहुत दूर की बात है। लेकिन प्रभुपाद ये क्यों कर पाए, डिफरेंस क्या है, हम नहीं कर पा रहे, प्रभुपाद ने करके दिखाया, उनके वरिष्ठ अनुयायियों ने करके दिखाया और कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, बिकॉज डिफरेंस इज, प्रभुपाद कहते हैं कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस, निरंतर 24 घंटे हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना पड़ेगा, उसके लिए कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है। प्रभुपाद ने भौतिक कर्तव्य जो भी है अपने, वो भी स्पिरिचुअली कनेक्ट कर दिए थे सारे। तो 2 तरह के कर्तव्य होते हैं, हम जो ये बात कर रहे हैं, भौतिक कर्तव्य और आध्यात्मिक कर्तव्य। हाँ, भौतिक कार्य वो है जो अपने हम शरीर और आत्मा को जोड़ने के लिए कार्यरत है, ये दोनों को साथ में रखने के लिए, दोनों को मेंटेन करने के लिए, दोनों को पास में रखने के लिए जो भी कार्य करते हैं हम, दोनों शरीर और आत्मा को जोड़ने के लिए, वो सारे भौतिक कार्य हैं। लेकिन उसके अलावा जो कुछ हम स्पिरिचुअली हम कहते हैं कि हम एक शरीर को और आत्मा को जोड़ने वाले कार्य जो है वो है भौतिक, और आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्ट करने वाले कार्य है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक कार्य, कर्तव्य। ये हमें समझना है। यहाँ पे भगवान को कर्तव्य का बोध था। प्रभुपाद लिखते हैं, वरादेव, वरादेव को पता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, वरादेव ने अवतार क्यों लिया है, पृथ्वी को एक ही कार्य है, क्या है, एक ही जीवन का उद्देश्य, एक रोल किया, एक सीन किया, और फिर उन्होंने भगवान धराधाम में लौट गए, अपने धाम में लौट गए।
एक कार्य करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों इस धराधाम पे आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मुझे पृथ्वी को बचाना है। लेकिन हमें नहीं पता कि इस मनुष्य शरीर में हम क्यों आए, हमें नहीं पता। और ये जब हमें पता चल जाएगा, ये पता है, हाँ, पता है, इसके लिए यहाँ पे हम सब बैठे हैं और इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इसका रियलाइजेशन 100% नहीं है, 100% नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने के लिए आपको पहले बेसिक जो हमारी साधना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो क्या है हमारी साधना? प्रतिदिन मंगलारती करना, भगवान का नाम का जप करना, गुरु पूजा करना, 4 नियमों का पालन करना, ये सब बेसिक है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स है हमारे। अभी बेसिक से ऊपर क्या आता है, स्पेशल क्या है, ये बेसिक हो गया है सब। जब हम, सुनिएगा इसको ठीक से, जब ये बेसिक नियम अच्छे से पालन करते जाते हैं, ये बेसिक नियमों के, तो हमें कुछ विशेष आदेश प्राप्त होना शुरू होते हैं गुरु द्वारा। अपने गुरु से कुछ विशेष आदेश प्राप्त होते हैं, लेकिन वो आदेश तब प्राप्त होता है जब आप बेसिक, जो प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड्स कहे, प्रभुपाद ने लेटर लिखा था अपने एक शिष्य को कि बेसिक साधना मतलब क्या है, कि 16 माला का जप करना अपनी माला पे। इन्हें उन्होंने लिखा था टू चैंट 16 राउंड्स ऑन योर बीट्स, काउंटर नहीं लिखा था, काउंटर नहीं लिखा था, योर बीट्स, and following 4 regulative principles, that is a basic necessary of Krishna consciousness। ये बेसिक नेसेसरी चीज है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की। और जब हम इसको निरंतर अच्छे तरीके से कुछ सालों तक करेंगे, कुछ सालों तक हम करेंगे, तब जाके हमें शिक्षा गुरु से, पथ प्रदर्शक गुरु से, या दीक्षा गुरु से हमें कुछ इंस्ट्रक्शन प्राप्त होंगे, सीनियर वैष्णव से कुछ इंस्ट्रक्शन, स्पेशल इंस्ट्रक्शन प्राप्त होते हैं, जो कि ये बेसिक इंस्ट्रक्शन से अलग होती है। लेकिन वो इंस्ट्रक्शन, ये बेसिक इंस्ट्रक्शन को और स्ट्रांग बनाती है, और स्ट्रांग करती है, ये पालन करने के लिए आसान करती है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स को पालन करने के लिए वो आसान बनाती है। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इसको, कि ये बहुत जरूरी है। ये जब स्पेशल इंस्ट्रक्शन का हम पालन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी बेसिक जो कार्य है ना स्पिरिचुअल में, वो तो सहज हो जाता है, क्योंकि हमने इतने साल उसको प्रैक्टिस करने की, तभी तो इंस्ट्रक्शन आ रहा है। नहीं तो मैंने देखा है सालों साल 16 माला और संडे को मंदिर आना, शायद नॉट रेगुलर ऑल्सो, इसी में बहुत सारे भक्त लोग पड़े हुए, इसके ऊपर कुछ कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कर्तव्य का बोध नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। डिसाइपल का ये कर्तव्य है कि ये बेसिक्स ड्यूटी को वो रेगुलेटिवली 100% फॉलो करे, तब जाके गुरु इंस्ट्रक्शन देना शुरू करते हैं। अदरवाइज अगर बेसिक ही ठीक नहीं कर पा रहे तो और बर्डन डालेंगे, तो वो बेचारा जो शिष्य है वो तो भार के बोझ से, ऑलरेडी भौतिक कार्य के बोझ से दबा हुआ है, करेक्ट, ऑलरेडी दबा हुआ है, ऑलरेडी परेशान है इस मटेरियल वर्ल्ड में, रोटी कपड़ा मकान के लिए। और अगर कुछ और इंस्ट्रक्शन दे दिया तो फिर तो वो तो पूरा ही दब जाएगा। तो देते नहीं है, वो कैपेसिटी देखते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन प्राप्त होना, ये एक बहुत स्पेशलिटी है हमारे, जो हर एक भक्त को इसके लिए कार्यरत रहना है। इनिशिएटेड डिवोटी तो खास उसके लिए ऐसा नहीं है, इसलिए ना हमारी दीक्षा हो गई ऐसा बोलते हैं लोग, तो उनका कहने का भाव ये होता है कि हम दीक्षित हैं, तो हम भक्ति कर चुके हैं और हम अभी भगवत धाम जाने वाले हैं। इट्स नॉट लाइक दैट।
ये तो वीजा भी अभी तक नहीं मिला, चलो वीजा का एप्लीकेशन हुआ है अभी तो, ये तो भक्ति स्टार्ट होती है। लोगों को ये है ना थोड़ा गलत मिसकंसेप्शन है, दीक्षा हो जाने के बाद लगता है कि हमारी भक्ति खत्म हो गई, बट दीक्षा होने के बाद असली भक्ति शुरू होती है। बिकॉज you are more responsible for chanting 16 rounds a daily and regulating 4 principles more firmly, basic principles ये हम करने बहुत जरूरी हो जाते हैं क्योंकि हमने वाव लिया है। लेकिन हम तो क्या सोचते हैं, दीक्षा हो गई तो फिर रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। Why I am saying this क्योंकि मीरा रोड में ये वीकेंड में दीक्षा है, सो बहुत कुछ प्रिपरेशन चल रहा है कुछ कार्य कर रहा हूं मैं उसके लिए, इसलिए मुझे ध्यान में आ गया कि लोगों का भाव है ये। और मे बी द काउंसलर इज ऑल्सो गिविंग ट्रेनिंग लाइक दिस ऑन। कभी कभी मन में खेद होता है कि इट्स नॉट इट्स स्टार्ट, इट्स नॉट एंड। भक्त प्रभु जी दीक्षा करा दो ना, प्रभु जी दीक्षा करा दो, मेरा नाम दिला दो। हाँ, ठीक है, अच्छा है कि भक्ति अभी स्टार्ट करेगा, लेकिन दीक्षा लेने के बाद कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलता। ये बहुत भाग्य, ये हम सारे भक्त लोग जो प्रभुपाद की संस्था के साथ जुड़े हुए हैं बहुत भाग्यवान जीव है। जिनको भक्ति मिली है, सबसे पहले जो प्रभुपाद की संस्था के साथ जुड़ के बहुत भाग्यवान जीव है, और उसके साथ और भाग्यवान तब बनते हैं जब गुरु का डायरेक्ट आदेश मिलता है, और वो आदेश पालन करने के बाद जब गुरु खुश होता है और एप्रिशिएशन देता है, वो जो नशा है ना, वो नशा एक्सपीरियंस करना ही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। कि गुरु की संतुष्टि, गुरु को संतुष्ट करने का एक नशा है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट वो नशा है। और जब ये नशे में धुत रहेंगे ना, तभी हम भक्ति में और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। वो आदेश को प्राप्त करना हमें बर्डन नहीं समझना चाहिए। अरे सेवा माता जी, प्रभु जी हमें ही मिलती है सेवा, पता नहीं, हमें ही इंस्ट्रक्शन आता है, हर बार मैं ही मिलता हूं। अरे हमें चूज किया है तो हमें उसमें खुशी होनी चाहिए। सेवा करना, और सेवा करने के साथ साथ अपने को कष्ट में डालना, क्योंकि सेवा करने में बहुत कष्ट आते हैं, बाधाएं आती है, देखा होगा। हाँ, मंदिर में हम जब सेवा करते हैं, कोई भी नॉर्मल भी सेवा करते हैं, तो बहुत सारे, क्योंकि भक्तों के साथ डील करना पड़ता है। हाँ, और फिर कभी कभी कुछ कम्युनिकेशन इसमें इसमें फिर लगता है अरे कहाँ सेवा करूं, अच्छा खासा जीवा। तो प्रभुपाद ने देखिए ये संस्था ऐसे ही इजीली नहीं बन गई। मैं अभी लास्ट वीक चर्चा कर रहा था, जो हिज ऑननेस गिरिराज महाराज ने बुक लिखी है, तो आई बिल्ड यू अ टेम्पल जू स्टोरी, उसके साथ साथ वृंदावन का भी ऐसे ही मंदिर नहीं बना है, वृंदावन की कथा भी अपार है, और वो भी साथ साथ में पैरेलल। तो सेवा करने में जो प्रभुपाद डिसाइपल्स ने संघर्ष किया है, जो आज हम भोग रहे हैं, तो ये सबको अपने कर्तव्य का पालन करना पता था। सबके कर्तव्य इनको पता थे कि प्रभुपाद के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है। हर एक डिसाइपल को पता होना चाहिए कि प्रभुपाद के प्रति और मेरे स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। और ये कर्तव्य हम पूरा करेंगे ना, तो किसका भला होने वाला है, किसका भला, हमारा। क्योंकि हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी गुरु के माध्यम से। सो तो ये जब भगवान के सारे गुण रूप लीला माधुर्य की कथा हम सुनते हैं, तो हम वास्तव में हम देखते हैं कि कैसे हम भक्ति में धीरे धीरे उन्नत भी होते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। सच में ये हम कहें कि श्री प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश को पालन करने के लिए अपने जीवन में पूरा परिवर्तन कर दिया, और वो कितना बड़ा कष्ट था।
आप सोचिए कि प्रभुपाद वाज रिलैक्सिंग और वो साधक के रूप में राधा दामोदर मंदिर में भजन कर सकते थे। स्पिरिचुअल ब्लिस में वो थे ऑलरेडी। ही वॉज ऑलरेडी एंजॉइंग द वृंदावन मूड एंड ही वॉज ऑलरेडी एलिवेटेड। वो ऑलरेडी आनंद में थे, लेकिन फिर वो आनंद का अनुभव हमें कराने के लिए इतना कष्ट में की, सेवा करने की, इतनी सेवा की, एज ऑफ 69। हम सभी लोग जो है, हम सब कहते हैं ना, हमारा सभी का प्लान है वृंदावन जाके सेटल करने का। ऐसे सोचते हैं अभी वृंदावन में जाएंगे, बस रहेंगे, हो गया। नहीं, ऐसा हमें लगता है कि हम करेंगे। हाँ, और प्रतिदिन हम आरती भी गाते हैं ना। प्रभु जी, इसमें क्या बुरा है वृंदावन वास का? आरती तो आप ही ने सिखाया हमें वृंदावन जाना। मोर यही अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिभो सदा, युगल रूप राशि। आप ही ने सिखाया हमें, तो क्या प्रॉब्लम है वृंदावन जाना? प्रॉब्लम कुछ नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं है, जाके प्रभुपाद को पूछ लो क्या प्रॉब्लम था। प्रभु जी, प्रभुपाद आप 69 में क्यों बाहर निकले वृंदावन से और अमेरिका गए? फिर प्रभुपाद वृंदावन को त्याग करने के, अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए, गुरु महाराज भी कह सकते थे ना, प्रभुपाद भी कह सकते थे अपने गुरु को कि प्रभुपाद ये तो जो तुलसी आरती में जो वाक्य लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है तो वृंदावन वास, मुझे हम मांग रहे हैं वृंदावन दियो वास। हाँ, तो क्या समझना चाहिए हमें इस इंस्ट्रक्शन से? इन शॉर्ट, हमारे कर्तव्य का हमें बोध होना चाहिए, जैसे भगवान को है। प्रभुपाद को था, प्रभुपाद को पता था कि मेरा कर्तव्य है मेरे गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, जो गुरु ने आज्ञा की है उसको पूरा करना, गुरु को पूर्ण शरणागति। और इतनी प्रभुपाद इतने गुरु महाराज के, उनके भक्तिसार श्री ठाकुर के वचनों पे इतने दृढ़ थे। हम जानते हैं वो स्टोरी, जब एक प्रभुपाद के गुरु भाई थे और अपने प्रभुपाद के एक सेंटर, अपने घर के ऊपर एक सेंटर था, जब वहां जा रहते थे और वहां पे लेक्चर दे रहे थे वो, और वो लेक्चर के प्रभुपाद सीढ़ी में बैठे थे और सुन रहे थे, और जब वो बाहर निकले, वो उनके गुरु भाई, और प्रभुपाद वहां जप कर रहे थे। हाँ, प्रभुपाद के पीछे कहा कि प्रभुपाद से बातें करने लगे, तो ये जो हमारे गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि भक्ति का प्रचार करने के लिए महाप्रभु ने कहा है कि नदी आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वो मोरो नाम। इज इट ट्रू? आपको लगता है कि ऐसे होगा? श्री प्रभुपाद ने कहा डेफिनेटली होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो ये वाक्य है ना, ये जो हमें शास्त्र में भी जो मिलता है, हम बार बार इसको पुकारते हैं, हम लोग बार बार इसको कहते हैं कि गली और ग्राम में प्रचार होगा। प्रभुपाद कहते हैं कि मूर्ख शिष्य जो होगा भक्तिसार श्री ठाकुर का, वो इसको करेगा, इस कार्य को करके दिखाएगा। कोई मूर्ख शिष्य होगा गुरु महाराज का। और तो उनके जो गुरु भाई थे वो चल पड़े, वो उधर ही थे और प्रभुपाद चल पड़े आगे। तो प्रभुपाद ने पीछे मुड़ के बोला, और वो मूर्ख शिष्य आप नहीं है, क्योंकि वाक्य पे ही विश्वास नहीं है, गुरु महाराज के वाक्य पे विश्वास नहीं है, शास्त्रों के वाक्य पे विश्वास नहीं है। अरे प्रभु जी, ये कैसे हो सकता है? हम यहाँ पे पृथ्वी में हैं और ये वरादेव पृथ्वी को ही लेके चले गए, और ये वापस समुद्र तो हमें दिखता है यहाँ पे। पूछा था मुझे प्रश्न इसके लिए कि समुद्र हम देखते हैं जू बीच में जाके, अरे बड़ा समुद्र, तो ये और एक समुद्र से पृथ्वी को कौन सा निकाला बाहर? ये और कौन सी समुद्र है? हम हमारे बुद्धि से, चेतना से सोचते हैं, अरे भगवान हमारे सोच से परे है।
अरे क्या कैलकुलेशन हो सकता है, मुझे बताओ कि हमारी घर की घड़ी है ना, उस घड़ी का सेल भी हमें साल में बदली करना पड़ता है, टाइम सही नहीं बताती। बताती है क्या? नहीं बताती है, सेल बदली करना पड़ता है हमें, और हमें पता भी नहीं चलता कि सेल खत्म हो गया। वो तो बाद में कभी देखते हैं हम लोग, अरे अभी तक कुछ क्यों, 5 ही बजे, 5 ही बजे सोते रहते हैं, 5 बजे, अरे इतना ही बजा, फिर मालूम हुआ अरे आज 6:30 हो गया, घड़ी बंद है। हाँ? जपा का टाइम निकल गया। इतना हम नहीं से कर पाते, और भगवान अरबों खरबों सनातन काल से सब कुछ परफेक्ट कर रहे हैं, बताइए। ये हमारी चेतना से परे, हमारे समझ से परे है। हम्म। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने कितने इंस्ट्रक्शन के कर्तव्य को पूरा करने के लिए 40 रुपए लेके जाने का प्लान कर रहे हैं। हाँ? और प्रभुपाद को पूरा पता था कि 40 रुपए में क्या बनने वाला है, क्या बनेगा 40 रुपए में आज। हाँ? आज भी कर सकते हैं, लेकिन डेडिकेशन, डेडिकेशन था प्रभुपाद के। उस गुरु के आदेश के ऊपर पूरा अपने जीवन को निर्वाह करना, दैट इज एक्चुअल कृष्ण कॉन्शियसनेस। I don't know, there is so many definitions are coming today for Krishna consciousness, but this is what the senior devotee says, what is real Krishna consciousness. आगे कहते हैं कि following the 16 rounds and following the 4 regulator principles is a least minimum duty of Krishna consciousness. It's a beginning से भी beginning. जैसे एक मूवी का ट्रेलर आता है, उसके पहले एक मूवी का टीजर आता है, वो भी एक छोटा होता है। 3 घंटे की मूवी, उसकी मूवी का ट्रेलर 2.5 मिनट का, 2 मिनट का, उसका एक टीजर 30 सेकंड का। उसके पहले का भी प्री मैच्योर, जो हम कह सकते हैं ना, प्री भक्ति की शुरुआत है वो हमारी। लेकिन ये करने में भी हम स्ट्रगल करते हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के, क्योंकि हमें हमारे कर्तव्य में हम पालन करने के लिए हम सीरियस नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि जैसे भगवान को अपने कर्तव्य का बोध है, भगवान अपना कर्तव्य कर रहे हैं, वैसे हमें भी हमारे कर्तव्य को करना पड़ेगा। लेकिन वो कर्तव्य कौन से? जो भौतिक कर्तव्य है और आध्यात्मिक कर्तव्य है। तो ये आध्यात्मिक कर्तव्य को थोड़ा आगे लाना पड़ेगा, तब जाके हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। और आगे कहते हैं कि किंतु पृथ्वी को संकट में बचाने के उद्देश्य से ही उन्होंने हिरण्याक्ष के व्यंग वचनों को सहन कर लिया। सहन करना पड़ेगा भक्ति में, हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। भगवान सहन कर रहे, बताइए। हाँ, भगवान ने ऐसे ही भागने की लीला की, जरासन आया, कितनी बार चढ़ाई की, और फिर भगवान किसके लिए भाग गए? अपने आप की कोई भी ख्याति को साइड में रख के, अपनी ख्याति नहीं इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणों की रक्षा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहा अगर इस बार मैं हार गया तो मैं क्या करूंगा? आप सबके गले काट दूंगा। इतनी बार चढ़ाई की, इतनी बार पराजित हुआ, लेकिन फाइनली भगवान ने उसको जिताया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों की रक्षा करनी थी। तो भगवान को वहां अपना बोध पता था, कर्तव्य पता था कि यहाँ पे मुझे जीतना है अभी या हारना है। सो वी शुड हैव दैट नॉलेज कि किसके सामने मुझे बकरी बन के जीना है और किसके सामने मुझे शेर बन के जीना है। वी शुड हैव दिस नॉलेज कि मुझे अलग अलग परिस्थितियों हमारे जीवन में आएगी, भक्ति करते हुए, भौतिक विधि विधानों, भौतिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के टाइम आएगी हमारे। लेकिन उस समय हमें स्पिरिचुअल ज्ञान होगा, शास्त्रों का ज्ञान होगा, तब हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि भगवान ने ऐसे कहा था, आचार्यों ने ऐसे कर्तव्य का पालन किया था, तो यही परिस्थिति मेरे जीवन में आई है, तो मुझे भी इस कर्तव्य को ऐसे पालन करना चाहिए। लेकिन ये ज्ञान तब आएगा जब हम शास्त्रों का अनुसरण करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कर्तव्य। तो आज का हमारा मेन विषय था कर्तव्य। हमारे कर्तव्य क्या है?
जैसे प्रभु भगवान कर्तव्य का पालन कर रहे हैं वैसे हम भी कर्तव्य का पालन करेंगे। सो इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। किसी कोई का कमेंट